दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। छोटी सी कहानी आज आपके लिए लेके आया हूं, पढ़ी लिखी। नवीन ने सुमन से लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही पढ़ते थे कॉलेज में। सुमन बहुत प्रतिभाशाली थी, हमेशा टॉप पर रहती, नवीन से आगे ही रहती। दोनों हमेशा दोस्ती से शुरुआत किए और फिर वो प्यार में बदल गई। सुमन एक अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। वो हालांकि नवीन से उसकी शादी करने के पक्ष में नहीं थे, पर बेटी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नवीन उसके विपरीत गांव के पृष्ठभूमि से था। उसके पिता वही नयासर गांव में एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल और माँ सीधी सादी घरेलू महिला थी। नवीन के पिता काफी उच्च शिक्षित थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, जिनकी सब बहुत इज्जत करते थे गांव में। यूं तो सुमन और नवीन शहर में रहते थे क्योंकि दोनों की जॉब शहर में ही थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, पर यदा कदा त्योहारों में घर आते थे। सुमन पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा उसे इस बात का घमंड भी था। हमेशा वो बात बात में वहाँ लोगों को बताना न भूलती थी कि वो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर है। एक आध बार उसकी किसी बात पर घर में अपने ससुर से, जो खुद केमिस्ट्री से पढ़े लिखे थे, बहस हो गई और वो घमंड में भर के बोली, पापा जी आप मुझसे बहस ना करें, मैं केमिस्ट्री में PhD डिलीट हूँ, आपकी नॉलेज इतनी अपडेट नहीं है। वो पुराने जमाने की बात थी जब आप पढ़े लिखे होंगे। वो चुप रहे और मुस्कुराते हुए वहां से हट गए। नवीन सुमन को कई बार समझाता, पिताजी से तुम ना बोला करो, वो बहुत विद्वान हैं, अपने समय के वो भी टॉपर रहे हैं, पर वो तुम्हारी तरह बड़बोले नहीं हैं, बस यही बात है। जाओ भी, वो अहंकार से कहती और उसकी एक न सुनती। एक बार सुमन को अपने गाइड सुपरवाइजर प्रोफेसर तन्विक की इच्छानुसार उन्हें अपने गांव यानी कि ससुराल वाले घर पर बुलाना पड़ा। सुमन की समझ से बाहर था कि वो वहां क्यों आना चाहते थे, पर उनकी इच्छा को वो टाल ना सकी। बहुत तैयारी की थी सुमन ने उस घर को मॉडर्न तरीके से सजाने में, संवारने में। उसके सास ससुर ने जानना चाहा, आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए ये सब हो रहा है। हम जो भी हैं, हमारा व्यवहार दिखाता है, ना कि ये सब चीजें। पर उसने उनकी बातें ज्यादा नहीं सुनी और पलट कर कहा, आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कौन हैं। उन्हें इंटरनेशनली अवार्ड मिल चुके हैं। शाम को उनके मेहमान आए। सुमन उनकी आवभगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उसके ससुर मेहमान के सामने आए, पर नवीन के डांटने पर चुप रही। प्रोफेसर तन्विक ने जब उसके ससुर को देखा, वो उनको पैरों में झुक गए। प्रिंसिपल सर, आप ठीक हैं अभी तक? आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विहाल हो उठे। उन्होंने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तुम तन्विक हो ना? उसे पहचानते तो वो बोले, जी, आपसे ही हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद रखने की ट्रिक्स सीखी थी। देश विदेश के कितने ही टीचर से पढ़ लिए, पर वो बात जो आप में थी आज तक कहीं नहीं देखी। सुमन अवाक होकर ये सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को नहीं समझा और उनसे बहस करती। उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि उनके स्टूडेंट इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। आज वो कहावत सिद्ध हो रही थी, थोथा चना बाजे घाना। वो कैसे अपने ज्ञान का पिटारा अपने सिर पर लिए घूमती रही और उसके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्य स्वभाव के थे।
दोस्तों, आप चाहे किसी भी समाज के हों, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हों या उसकी निंदा करते हों, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हैं। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अपनी शिक्षा का घमंड ना करिए। शिक्षा घमंड नहीं सिखलाती, जहाँ घमंड होगा वहाँ ज्ञान कदापि नहीं आएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।